चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो स्पेशली आप लोगों को अपने स्टेटस या स्ट्रेंथ के बारे में कन्फ्यूजन है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो यहाँ पे हम लोग बोर्ड मेंटेन करते हैं ना कि कितने बंदे हैं हमारे पास वर्क प्लेस में, इसका ये मतलब नहीं है कि कितने वर्करों को दिहाड़ी मिलनी है, तनख्वाह मिलनी है, हाजिरी लगनी है। वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ पे सिविल सुपरवाइजर का काम या आपके सुपरवाइजर का काम नहीं है, वो HR डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, उनके पास जो आप लोग अपनी हाजिरी लगवाते हो लोकेशन वाइज या जैसे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये जो हम मेंटेन कर रहे हैं ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 32 बंदे हो ना, खुदा ना खास्ता, जिस तरह मैं रिपीट करता रहता हूँ कि पिछले 10 दिन या 15 दिन हमने जो बात की कि यहाँ से इवैक्यूएट कैसे करना है इमरजेंसी की सूरत में, और कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट कहाँ बना हुआ है, फिर बंदे को फर्स्ट एड कैसे देना है अगर आपका बड्डी जख्मी है, एंड सो। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिक चीज़ हम जो है जिसके ऊपर जोर देना चाहिए वो हम छोड़ रहे हैं। और आप लोगों को पता भी है, जो ये जो स्टेटस है ना, असेंबली पॉइंट के ऊपर जाके इस स्टेटस के बारे में सबसे पहले गिनती होती है, रोल कॉल होती है। रोल कॉल के अंदर अगर आपने इवैक्यूएशन कर ली, रोल कॉल के अंदर अगर ये 32 बंदों की जगह पे 31 बंदे पाए गए इस वर्क प्लेस के, एक बंदा मिसिंग है, तो क्या होगा? उसको ढूंढने के लिए इधर आना पड़ेगा रेस्क्यू टीम को कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता आग लगी हुई है तो यार वो पता नहीं जल गया होगा, सो पता नहीं क्या क्या दिल में ख्यालात आते हैं। अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट की जो रेस्क्यू टीम है अगर वो नहीं आती, तो फिर बाहर से जो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम है उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, और 5 बंदे या 10 बंदे अपनी जान पे खेल के उसके पीछे आएंगे। और पता चले कि यार वो एक बंदा तो ऑलरेडी दोपहर को 2 बजे घर जा चुका था, हम तो थे ही 31, तो फिर वो जो इधर रेस्क्यू की टीम आई होगी वो भी बेचारे बेला वजह के झुलटी हो के या पता नहीं क्या होगा उनके साथ एक बंदे के पीछे। ये होती है अपने यहाँ पे बोर्ड मेंटेन करने का जो मकसद है ना, वो ये है कि आप लोग आप देखें, बड्डी के ऊपर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि बड्डी सिस्टम क्यों होता है। आप लोगों की लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, हेल्पर बोलते हैं उसको, टेक्नीशियन और हेल्पर ऐसे ही है, लेकिन इसको बड्डी दो की शक्ल में जो काम दिए जाते हैं ना, एक उसका हेल्पर होता है या उसका जो क्या नाम है पार्टिसिपेंट होता है, मुझे नहीं पता, जैसे भी है, लेकिन दो की शक्ल में एक काम दिया जाता है। दो की शक्ल में इसी वजह से दिया जाता है कि आपको पता हो कि आपका बड्डी कौन है, और बाकायदा आपके सुपरवाइजर के पास रिकॉर्डेड होती है सारी चीजें कि मेरे पास इतने बंदे हैं आज और इतने फलां का फलां बड्डी है। तो फिर उस बंदे से पूछा जाता है, भैया आपका बड्डी किधर है, वॉशरूम गया हुआ था, होटल पे चाय पीने गया हुआ था, या घर जा चुका है। ये इस वजह से होती है ये चीजें। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बुलाया जाता है, आप नहीं आ रहे हो, 2 बंदे उधर पीछे कहीं पे जो है ना लेटे हुए हो, वर्क प्लेस में तो सोना अलाउ ही नहीं है। एक भाई साहब को मैंने आज सोया हुआ पाया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बिल्डिंग मैनेजमेंट की टीम का बंदा आया वो पिक्चर लेने के लिए खड़ा हुआ है, मैंने उसको जगा दिया, भाई क्यों, आप क्यों सोए हुए वर्क प्लेस पे? वो भी उसको बोल रहा है कि भाई आप क्यों ऐसे नहीं किया करो। वो पिक्चर लेके ईमेल के थ्रू पेनल्टी ठोक देता, कहानी खत्म, पैसा हजम। वर्क प्लेस पे सोना बिल्कुल ही अलाउ नहीं। आपने सोना है, तबीयत खराब है, आपकी नींद पूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस लाजमी है। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप काम क्या करोगे? उल्टा या अपने आप को डैमेज करोगे, या किसी और को करोगे, या कंपनी का नुकसान करोगे। तो बेहतर है आप घर चले जाओ, कमिटमेंट करो ना आपस में। अगर आप लोग डे नाइट काम कर रहे हो या आपको थकावट है, रात को पूरी रात आपने फेसबुक चलाया है, रात को 4 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर 6-7 बजे उठ के इधर आए हो, तो वो तो कोई फायदा तो नहीं है। वर्क प्लेस पे अगर मैंने दोबारा किसी को लेटा हुआ पाया ना इस तरह, लंच ब्रेक में एक अपने लिए स्पेसिफिक जगह आप लोग रखो कि हमने वहां पे लंच ब्रेक में लंच करके कलोला करना है। जो जगह पुरअमन हो, जहाँ पे काम नहीं हो रहा हो, और लंच ब्रेक हो, लंच ब्रेक के दौरान तो काम बंद होता है, लेकिन फिर भी एक सेफ जगह। उसके अलावा मैंने अगर देख लिया ना तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा, साथ बंदे को भी भेजूंगा। मुझे अथॉरिटी है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वर्कर हूँ, आप लोग भी वर्कर हो, मैं किसी की दिहाड़ी नहीं खराब करना चाहता, तो ऐसे काम नहीं किया करो। और ये जो मजाक बनाया हुआ है ना, इसको मजाक नहीं समझो, ये रियल चीज है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों के जो जान को सेव करने का जो हमारे पास होता है ना, प्लान होता है, वो हमारा फिर किसी काम का नहीं है। हमें अगर पता ही नहीं है हमारे पास कितने बंदे हैं मौजूद हैं,
कितने एब्सेंट है हमें पता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे आप लोगों को? ये आप लोगों के सामने, मुझे नहीं पता कि कोई प्रैक्टिकली आग लगी या कोई इंसिडेंट हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कई बार हुआ है। तो असेंबली पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने कहाँ जाना है। हमारे पास एग्जिट के लिए इमरजेंसी जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर केस है, वो ये सबसे करीब है यहाँ या यहीं पे, ठीक है। आप असेंबली पॉइंट पे चले गए, लेकिन आपको अपने बड्डी का, अपने साथी का पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन था, सुबह से कौन काम कर रहा था मेरे साथ, ठीक हो गया। उसके बाद जो है, मैं जैसे पिछले 2-3 दिन रिपीट करता रहा हूँ कि आपका बड्डी अगर कैजुअल्टी हो गया तो उसको आपने कैसे लेके जाना है, अगर जख्मी हो गया, अगर बेहोश हो गया, जो भी हुआ आपने लेके कैसे जाना है, वो भी मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल आप लोगों से करवाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा, याद रखना है आप लोगों ने। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान का, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ना है तो ISO 45001 का जो क्लास 8 है वो पढ़ लें, NFPA 1600 पढ़ ले, ओशा में जो रेफरेंसेस है वो भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ लो, आपको सामने चीज आ जाएगी कि